नमस्कार दोस्तों। पूरे भारतवर्ष में मतलब कि पूरे भारत में मकान सर्वे हो चुका है शुरू। फर्ज कीजिए आप एक दिन उठते हैं और आपके घर पे मकान सर्वे के लिए सरकारी कर्मचारी आते हैं और आपसे आपके मकान का प्रूफ मांगते हैं, आपसे आपके मकान का कागज मांगते हैं। नहीं तो आपका मकान हो जाएगा सील या फिर हो जाएगा सरकार के अधीन। इस प्रकार की चीजें होती है। तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर ऐसा होता है तो कैसा आपको महसूस होगा? एक तरीके से आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी आते हैं मकान सर्वे के लिए और वो आपसे मकान के कागजात मांगते हैं, रजिस्ट्री के पेपर मांगते हैं, बिजली बिल मांगते हैं। अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं और नहीं तो आपका मकान हो जाएगा सील या फिर सरकार के अधीन। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ जाएंगी। मतलब कि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देख रहे होंगे जिसमें कि इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है कि सरकारी कर्मचारी जब आपके घर पे आपके मकान के सर्वे के लिए आएंगे तो आपसे कागजात मांगेंगे और अगर आप ये कागजात नहीं दिखाते हैं, आप अपने मकान के पेपर नहीं दिखाते हैं तो आपका मकान हो जाएगा सील या फिर सरकार के अधीन। मतलब कि इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस अभी चल रहे हैं जिससे कि लोगों में भ्रामक जानकारियां जा रही है और लोग इससे काफी डरे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो सही जानकारी है, सही इंफॉर्मेशन है, वो बताने वाला हूं और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो क्या इसके पीछे सही जानकारी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या इसमें सच्चाई है? मकान सर्वे के लिए जब सरकारी कर्मचारी आएंगे तो क्या वो आपके जमीन के पेपर मांगेंगे और अगर आप जमीन के पेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या आपका मकान हो जाएगा सील? क्या आपका मकान हो जाएगा सरकार के अधीन? इसमें क्या सच्चाई है? क्या होने वाला है? मकान सर्वे के दौरान आपको क्या करना है? क्या पेपर दिखाने हैं? क्या पेपर नहीं दिखाने हैं? क्या कानूनी प्रक्रिया है? क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से जो सही इंफॉर्मेशन है वो बताने वाला हूं। सो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना है ताकि जो लोग गलत जानकारी की वजह से, गलत वीडियो की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ रही है, तो उनको उन तक सही जानकारी पहुंच सके, सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि इंफॉर्मेशन जो है, सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी देने वाला हूं कि क्या ऐसा होगा, क्या सही में आपसे मकान सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारी आपके जमीन के पेपर मांगेंगे? इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखते रहें जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी और आप आगे होने वाले जो प्रॉब्लम है, आप आगे होने वाले जो समस्या है, उससे बिल्कुल अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन है जिसमें इस प्रकार की चीजें बताई जा रही है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सही इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक, तो लोग काफी परेशान हैं, काफी हताश हैं, काफी निराश हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी क्लियरिटी मैं देने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि वीडियो का पूरा एक एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा और आगे होने वाले प्रॉब्लम से आप बिल्कुल अपने आप को सेव कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो अब हम सीधा मेन टॉपिक पे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज की क्या, जब मकान सर्वे के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो घर पे आएंगे तो क्या आपसे पेपर मांगेंगे? क्या आपसे जमीन के कागजात मांगेंगे, रजिस्ट्री के पेपर मांगेंगे? क्या वो आपके मकान का मालिकाना हक किसके नाम पे है, इससे रिलेटेड प्रूफ मांगेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी मकान सर्वे के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपके घर पे जब आएंगे
तो आपसे आपके जो प्रॉपर्टी है, मकान से रिलेटेड जो पेपर हैं, कागजात हैं, रजिस्ट्री के पेपर या इत्यादि कोई भी पेपर जो मकान से रिलेटेड है, वो बिल्कुल भी नहीं मांग सकते, बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। मकान का जो पेपर है, मालिकाना हक का जो पेपर है, वो आपसे सरकारी कर्मचारी मकान सर्वे के दौरान बिल्कुल नहीं मांग सकते। आपके मकान से रिलेटेड कोई भी पेपर, चाहे वो रजिस्ट्री हो, दाखिल खारिज हो, कोई भी पेपर वो नहीं मांग सकते। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसस एक्ट में, मतलब कि सेंसस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो आकर के आपके मकान के पेपर की जांच करें और ये देखें कि किसका मालिकाना हक है, किसका नहीं है। ये ऐसा प्रावधान ही नहीं है सेंसस एक्ट में। सेंसस एक्ट में बेसिकली जो प्रावधान है, जो मकान सर्वे के लिए जो अधिकृत कर्मचारी अधिकारी आएंगे, वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे, वो भी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि वो आपसे ये इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका मकान कच्चा है या पक्का है, आपका मकान कितने वर्ग गज का है। इस प्रकार की जो पर्सनल जानकारी है, वो ये इस प्रकार की पर्सनल जानकारी मांग सकते हैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, ना कि वो आपके मालिकाना हक, आपके जमीन मतलब कि मकान के पेपर किसके नाम पे, आपके पास रजिस्ट्री है कि नहीं है, दाखिल खारिज है कि नहीं है, इस प्रकार के पेपर की मांग वो बिल्कुल नहीं कर सकते। सेंसस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो आपके मकान से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उसकी मांग करे, बिल्कुल भी मांग नहीं कर सकते। वो सिर्फ पर्सनल आपकी जो इंफॉर्मेशन है मकान से रिलेटेड, जैसे कि मकान कितने वर्ग गज का है, कच्चा है या पक्का है, कितने सदस्य रहते हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की जानकारी सिर्फ वो मांग सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। इसके लिए उनको कोई प्रूफ नहीं देना है, मतलब कि कोई आपके मकान के कागज नहीं देने हैं, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेंगे और आप सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है, मतलब कि आप जो इंफॉर्मेशन देंगे, आप अपने एंड से जो भी इंफॉर्मेशन उनको देंगे, वो आप सेल्फ डिक्लेयर करके इंफॉर्मेशन देंगे कि वो वही सत्य है, वही सही है। जो सरकारी कर्मचारी मकान सर्वे के लिए आएंगे, वो मालिकाना हक नहीं देखने आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेने, डाटा कलेक्ट करने आ रहे हैं। इसके लिए कोई भी प्रूफ वो नहीं मांग सकते, कोई भी मकान के जो पेपर हैं, कागजात हैं, वो नहीं मांगेंगे। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है सेंसस एक्ट में। हाँ, जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे, वो आपको सही इंफॉर्मेशन देना होता है, क्योंकि हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन देने पे आपके ऊपर दंड भी हो सकता है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, ये बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन गोपनीय रहेगी, मतलब कि ये कहीं भी पब्लिक नहीं होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार गोपनीय रहेगी, सरकार के पास रहेगी। ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखा जा रहा है, रिकॉर्ड के लिए, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि देश में कितने लोगों के पास कच्चा मकान है, किनके पास पक्का मकान है, किनके पास कितने वर्ग गज का मकान है। ये सारा डेटा सरकार जो है, सरकार के पास रहेगी, तो सरकार उस हिसाब से जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, वो लॉन्च कर सकती है। डेवलपमेंट का काम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकती है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकती है, क्योंकि जब सरकार के पास डेटा होता है तो सरकार उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाती है, नए नए प्रोग्राम लॉन्च करती है और देश के अंदर लोगों की भलाई के लिए डेवलपमेंट का काम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती है। तो ये डेटा सिर्फ उसी पर्पज से लिया जा रहा है, ना कि सरकारी कर्मचारी आपसे आकर के आपके मकान का जो मालिकाना हक है उसकी जांच करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंफॉर्मेशन है, घर घर जाकर के मकान सर्वे के दौरान पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर के वो सिर्फ रिकॉर्ड में रखेंगे, ताकि आगे गवर्नमेंट वो जो डेटा है उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के कार्य के लिए अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे जितनी इस प्रकार की जानकारियां चल रही है, इंफॉर्मेशन लोग दे रहे हैं कि आपको ये कागज दिखाने होंगे मकान सर्वे के दौरान, आपको वो कागज दिखाने होंगे मकान सर्वे के दौरान, नहीं तो आपका मकान हो जाएगा सील, आपका मकान हो जाएगा सरकार के अधीन। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंसस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अधिकृत अधिकारी आएंगे मकान सर्वे के दौरान आपके घर पे, वो सिर्फ आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लेंगे
उसके लिए वो आपसे कोई भी प्रूफ नहीं मांग सकते। कोई प्रूफ वो मांगेंगे भी नहीं कि आप रजिस्ट्री का पेपर दिखाइए, मकान के पेपर दिखाइए, ऐसा कुछ भी प्रूफ वो नहीं मांग सकते और ऐसा वो मांगेंगे भी नहीं। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की बात जरा सा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। आपको सावधानी मकान सर्वे के दौरान जरूर रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आपके घर पे मकान सर्वे के लिए आए, तो उसकी आईडी की जांच जो है सुनिश्चित जरूर करें। आईडी की जांच जरूर करें, क्योंकि क्या होता है, इस प्रकार के जब भी सर्वे होते हैं तो इसका फायदा जो फ्रॉड लोग हैं वो भी गलत फायदा उठा लेते हैं कभी कभी। मतलब कि वो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी बन करके आकर के हो सकता है कि आपसे वो चीजें, वो इंफॉर्मेशन ले लें, आपसे वो डॉक्यूमेंट ले लें जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। मतलब कि हो सकता है वो आके आपसे आधार कार्ड मांग लें, सर्वे के नाम पे आपसे फिर ओटीपी मांग लें, और पता चले कि आपके बैंक अकाउंट कनेक्टेड है आधार कार्ड से और आपका बैंक अकाउंट हो जाए खाली। मतलब कि फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो भी इस प्रकार के जो जो चीजें होती हैं तो उसमें सक्रिय हो जाते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बचने का सीधा सीधा तरीका यही है कि जो भी मकान सर्वे के लिए आपके घर पे अधिकारी आए, कर्मचारी आए, तो उनकी जांच अवश्य करें। मतलब कि उनकी आईडी जांच अवश्य कर लें कि हाँ, ये अधिकृत कर्मचारी सही कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि सरकार की तरफ से आए हैं, और उनको उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दें, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दें। फाइनेंशियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दें। ओटीपी वगैरह शेयर करने का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और यहाँ पे एक चीज जानने वाली बात ये भी है कि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपके मकान सर्वे के लिए आएंगे, उनके साथ आपके जो आसपास जो सरकारी स्कूल है निकटतम, वहां से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा, वहां से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। कोई भी किसी प्रकार का ओटीपी, बैंक डिटेल्स बिल्कुल भी ना दें। कोई भी ओटीपी या बैंक डिटेल बिल्कुल भी ना दें। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी मकान सर्वे के लिए आपके घर पे आते हैं, तो उनसे तमीज से बात करें। मतलब उनके साथ बदतमीजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आपके घर पे आएंगे वो एक पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट से बदतमीजी से बात करते हैं तो बीएनएस में इसका प्रावधान है कि इसमें कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। तो इसका ध्यान रखें। तो इस पूरे प्रकरण में आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको इसका फायदा मिल पाए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।